हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है एक पहिया नियत कोणीय त्वरण से घूर्णन कर रहा है। घूर्णन प्रारंभ करने के पश्चात पहले 5 सेकंड में यह 50 चक्कर पूरे कर लेता है। कोणीय त्वरण तथा 5 सेकंड के अंत में कोणीय वेग ज्ञात करें। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे कुछ सूत्रों के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से आपने रेखीय गति में पढ़ा था, वस्तु के अंदर जो रेखीय त्वरण होता है वो होता है dv भागे dt, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता था v dv भागे dx। बिल्कुल इसी की तरह यहाँ कोणीय त्वरण को लिखा जाता है। इसको अल्फा से प्रदर्शित कर दिया तो ये होगा d ओमेगा भागे dt। जहाँ v रेखीय वेग था, यहाँ पे ओमेगा कोणीय वेग है। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, v की जगह पे ओमेगा रख दीजिए, ओमेगा डी ओमेगा भागे, वहां रेखीय विस्थापन था, यहाँ कोणीय विस्थापन होगा डी थीटा। तो यहाँ पे इस सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे इस प्रश्न में। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक पहिया नियत कोणीय त्वरण से घूर्णन कर रहा है। तो पहिए के लिए जो अल्फा है वो हम बोल देते हैं कोणीय त्वरण है, ये दरअसल नियत है। फिर प्रश्न में बोल रहे हैं आगे, घूर्णन प्रारंभ करने के पश्चात 5 सेकंड में यह 50 चक्कर पूरे कर लेता है। तो मान लीजिए कि t बराबर 0 समय पे उसका कोणीय वेग रहा होगा 0, किसी t क्षण पर पे, जो कि है यहाँ पे 5 सेकंड। 5 सेकंड पे मान लीजिए कि जो इसका कोणीय वेग है वो हो गया ओमेगा। तो प्रश्न के दो हिस्से हैं, पहला है कोणीय त्वरण ज्ञात करना है और दूसरा है 5 सेकंड के अंत में कोणीय वेग। देखिए, प्रश्न में यह भी बताया गया है कि 5 सेकंड में 50 चक्कर पूरा होता है। तो यहां लिख लेते हैं 5 सेकंड में 50 चक्कर। अब देखिए, एक चक्कर जब कोई कण घूमेगा, एक चक्कर, तो वो कितना कोण घूमेगा? 2 पाई। एक चक्कर में कितना कोण घूमेगा? 2 पाई। तो 50 चक्कर में कितना कोण घूमेगा? 50 चक्कर में घूमेगा 50 गुणे 2 पाई रेडियन, मतलब कि 100 रेडियन। 100 रेडियन। अब देखिए, यहाँ पे हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं। अल्फा बराबर क्या होता है? कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है? डी ओमेगा भागे डी टी। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डी ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा डी टी। अल्फा नियत है, प्रश्न में दिया गया है, इसका दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। टी बराबर 0 समय पे कोणीय वेग हमने 0 मान लिया, तो टी बराबर 5 सेकंड पर कोणीय वेग ओमेगा हमने माना है। तो यहाँ से आपको मिल रहा है ओमेगा बराबर अल्फा गुणे 5, मतलब कि ओमेगा आपको मिल गया 5 अल्फा। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब देखिए, हम अब दूसरा रूप इस्तेमाल करते हैं अल्फा का, जो कि है अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा भागे डी थीटा। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अल्फा डी थीटा हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा के बराबर। इसका समाकलन कर दीजिए दोनों तरफ। अल्फा नियत है तो वो बाहर ही रह गया। जब ओमेगा 0 था तो मान लीजिए कोणीय विस्थापन 0 था, और जब ओमेगा हमने ओमेगा मान लिया अर्थात 5 सेकंड के बाद, तो उसके द्वारा कुल विस्थापन जो हुआ होगा, जो कि है यहाँ पे 100 पाई रेडियन। तो यहाँ लिख देंगे 100 पाई। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ओमेगा का वर्ग भागे 2 बराबर है अल्फा गुणे 100 पाई के। इसलिए यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ओमेगा का वर्ग है वो है 200 पाई अल्फा। देखिए, प्रश्न में आपको यहाँ पे समीकरण 1 से अल्फा लिख सकते हैं ओमेगा भागे 5। तो ओमेगा का वर्ग है 200 पाई गुणे अल्फा की जगह पे रख देंगे ओमेगा भागे 5। तो ओमेगा 1 तो कट जाएगा दोनों तरफ से, तो ओमेगा का मान मिलेगा आपको ओमेगा बराबर 200 पाई भागे 5, जो कि है 40 पाई रेडियन रेडियन प्रति सेकेंड। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ओमेगा बराबर 40 पाई को ऐसे लिख सकते हो आप 2 पाई गुणे 20 रेडियन प्रति सेकेंड। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 20 चक्कर चक्कर प्रति सेकेंड। अब आपको ओमेगा मिल गया तो अल्फा तो आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इधर से देखें तो अल्फा कितना है? ओमेगा भागे 5। तो अल्फा कितना हो गया?
यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।